मनोज जी, क्या लग रहा है, पहले सड़क पर आप लोगों ने लंबा चौड़ा आंदोलन किया, अभी भी सड़क पर उतरते हैं, अब इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग डिजिटली इस पर लड़ाई को लड़ते हैं? देखिए, डिजिटली लड़ने का बात यह है कि हमारे जितने भी ये समस्या जो है छात्रों की समस्या, ये पढ़े लिखे छात्रों की समस्या है। अगर इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कितना उबाल है छात्रों में, कितना उबाल है कि आप जब से सरकार बनी है तब से एक भी नियुक्ति नहीं हुई, जैसा कि आप भी मीडिया में हैं और सारे लोग जान रहे हैं। और अगर यदि कहीं वह कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट में ना ही रोस्टर नियम का फॉलो किया जाता है ना और कुछ, वो जिसको मन करे उसका, वो चाहे झारखंड का रहे चाहे बाहर का रहे, उसको रोस्टर नियम का मतलब नहीं है। ना ही उसमें वह जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है ना आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जैसे तैसे सबकी नियुक्ति हो जाती है। तो ये जो हमारी सरकारी जितनी भी वैकेंसियां पड़ी हुई है उसके लिए, जैसे कि आप बता दूं कि अभी आप बोल रहे 25,000 वह नियुक्ति करेंगे टीचर का, कब होगा? आप 25,000 और जो है सो बाद में लेंगे, कब लेंगे? बोल टेट परीक्षा लेंगे, टेट आप कब लीजिएगा? बहुत लड़के टेट की परीक्षा की तैयारी का मांग कर रहे हैं, बहुत जो टेट पास कर चुके हैं जल्दी 25,000 की मांग कर रहे हैं। जो ये सीजीएल का परीक्षा भर रहे हैं, ये 4 बार की खाली एक ही फार्म, हम फार्म में भरते जा रहे हैं, खाली फार्म भरो, 2 साल के बाद कैंसिल हो गया, फिर फार्म भरो, फिर कैंसिल हो गया। पिछला बार 100 लगा था, अबरी 400 दो, अबरी 500 दो, लास्ट में 100 रुपया दो। ये चीज जो है 4 बार के फार्म भरा जा रहा है। ये सब सारी चीज क्यों परेशान कर रहे हैं छात्रों को? आप जो +2 का आप लिए तो आप बोले कि इसका अंतिम डेट, आप एक समय सीमा निर्धारित करिए कि ये परीक्षा का फार्म जो है सो 1 महीना में भरा जाएगा, 4 महीना में परीक्षा हो जाएगी। आप 1 महीना परीक्षा भरा शुरू करते हैं और 4 महीना तक भरवाते रह जाते हैं। बोल काहे? बोली ये वाला कमी हो गया, ये कमी हो गया, ये कमी हो गया। आप देखे होंगे कि बहुत अभी जातीय आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना तो 4 महीना और बढ़वा दिए। तो आप उस समस्या का समाधान करिए और एक निश्चित डेट निकालिए कि ये परीक्षा का बाद में ये परीक्षा हो जानी चाहिए। लड़के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा परीक्षा होगा, कब नौकरी होगी। ठीक है, ये तो समस्याएं बताए, मगर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो ट्विटर ट्रेंड कराएंगे आप लोग, क्या आकलन, क्या ट्रेंड पड़ेगा और सरकार पर क्या असरात इसके होंगे? ये देखिए, जबकि अभी यह सारे लोग ट्विटर पर ही काम कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाता है या यहाँ जितने भी जो भी संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनके संज्ञान में जाता है तो उस पर एक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि एक बार की इससे भी देख लेते हैं और इसके बाद में तो पूरे झारखंड के छात्र उबाल मारेंगे, वो चिंता नहीं करिए। ये अभी हम आपको एक लिखित पहले आपको चिट्ठी दे रहे हैं कि हम लोग नौकरी नहीं हो रहा है, आप संभल जाइए, जल्दी दे दीजिए। और आपको संज्ञान जैसे होता है ना, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एप्लीकेशन से नहीं हुआ, प्री पिटीशन, मेरा आजादी में भी कहा गया था, पहले हम लोग पिटीशन लिखते थे, अंग्रेज को नहीं सुना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मारकाट हुआ, जो हुआ तो हुआ, लेकिन देश आजाद हुआ। तो वैसे अभी आपको ट्विटर के माध्यम से हम ये सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं कि अब लड़का लोग, नौजवान लोग बौखला रहा है, पढ़े जा रहा है, क्या पढ़े हैं हम? आप ही बताइए ना। आप आपके सामने में वो कहते गोल पोस्ट हटा दें और आपको बोले कि फुटबॉल खेलो, कैसे निर्णय होगा? आपके पास से विकेट हटा देंगे और स्टंप हटा देंगे, कहेंगे बॉलिंग कीजिए, कैसे बॉलिंग होगा? हमारा परीक्षा हो ही ले न रहे हैं, अब बोल रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़े हैं हम? उम्र खत्म हो गया। आप बताइए कि आप जो है 5 साल में कुछ नहीं किया, 3 साल 4 साल हो गया ना, एक भी नियुक्ति नहीं आया। हमारा उम्र कहाँ जा रहा है? हमारा भी तो गार्जियन है, हम भी तो बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं। तो इसको समझिए, और नहीं समझिएगा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो ये जो अभी राजनीतिक तौर पर सरकार इतनी घिरी हुई है, ऐसे टाइम में लग रहा कि आप लोगों की बातों का वो संज्ञान ले पाएंगे या बहुत उस पर कुछ एक्शन ले पाएंगे? इस हालत में सरकार नजर आती है। देखिए, उनका मुख्य काम क्या है पहले ये समझना होगा। उसका मुख्य काम यह नहीं है कि हम जाके अपना नाम से पत्थर का लीज लें, बालू का घाट और कोयला का बिक्री करें और हम जो है कि अपना भ्रष्टाचार करके अपने हम घेर के अपने दबाव में रहें और हम काम ना करें। इनका मुख्य काम है कि इनके वादा के अनुरूप कि भाई बेरोजगार छात्रों को, चूंकि देख रहे हैं झारखंड राज्य देश का सबसे बड़ा बेरोजगारी का फौज बन चुका है, इससे ज्यादा बेरोजगार का फौज पूरे देश में कहीं नहीं है। सबसे सस्ता आपका मजदूर यहाँ से लिया जा रहा है। यहाँ तो झारखंड के बाहर तो क्या, आपका खाड़ी देशों में भी यहाँ मजदूर को यहाँ से झारखंड से पलायन कराया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे सस्ते दरों पे मजदूरी मजदूर मिलते हैं। तो इस तरह का स्थिति जो यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि इसका सब कहीं न कहीं आपका बेरोजगारी है। सही समय पे नियुक्ति तो 5 लाख लगभग रिक्त पड़ा हुआ है। जब रिक्त पड़ा हुआ है, इतना सारा अवसर है, संभावनाएं हैं, आपका ये काम न करके आप तरह तरह के बोलेगा कि हम राजनीतिक दबाव में हैं। आपको किसने कहा था आपका नाम से जो है कि
अनगढ़ा में अपना पत्थर का लीज लेने के लिए। आपको कौन कहा था कि आपका दाया बाया अगला पिछला वाला पंकज जी जो है कि उनका नाम से जो है कि आप इतना टेंडर लीजिएगा? आपको कौन कहा था कि आपका करेबी पूंजा सिंघल जो की तो भ्रष्टाचार का तो एकदम नदी बह रहा है यहाँ है। भ्रष्टाचार का बात करें, पलायन का बात करें, यहाँ चाहे बेरोजगारी का बात करें, सब में झारखंड नंबर 1 है। सब में, हर चीज में झारखंड नंबर 1 है। बस झारखंड में झारखंडियों के लिए सबसे पीछे है, बाकी सब में जितना चीज है सब में झारखंड नंबर 1 है। हम नहीं करेगा तो अब झारखंड तो छात्र बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। अच्छा मनोज जी, चूंकि आप देख रहे हैं जैसे मान लीजिए हम लोग जेपीएससी की बात करें तो आपका पहला दूसरा अलग अलग पेज में अलग अलग राइटिंग लिख के जो सिलेक्शन हो गया, आपका तीसरा चौथा में क्या क्या नॉर्मलाइजेशन करके किसका सिलेक्शन हुआ किसी को समझ में नहीं आया। पांचवा में आरक्षण को छेड़छाड़ करके जो है कि आदमी किसका किसका सिलेक्शन हो गया, सब आंदोलन होते रहा और जो है कि तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर दिया। छठा में वो अंक से सिलेक्शन किया जिस अंक का वैल्यू नहीं है, जिस अंक को गिना नहीं जाता है, जिस अंक को पूछा नहीं जाता है, जिस अंक को देखा नहीं जाता है, उसी का अंक से जो है कि लोग सिलेक्शन कर लिया। और सातवां में तो बिना अंक का सिलेक्शन कर दिया। ज्वाइनिंग हो गया, वेतन आ रहा है लेकिन उसको अंक का पता नहीं है। अब पता नहीं अगला क्या करेगा कि ऐसे घरे बैठे बुला के भेज देगा ट्रेनिंग। ये बोले कि 2 साल करीबन सरकार के बचे हुए हैं, इन 2 सालों में बेरोजगार छात्रों को कुछ उम्मीद भरोसा बचा हुआ है सरकार पर? बहुत। देखिए एक बात बता देते हैं, जो भी नियुक्ति होती है ये चीज को हम तो सरकार का हम भी इतने 20 सालों से देख रहे हैं। और वहाँ केंद्र सरकार या जिस समय इलेक्शन आता है उसके एक साल पहले जो है लो ताकि बाद हमको वोटवा दो, ये चीज होता है। तो ये जो 2 साल ये जो है सो ये वह सरकार के लिए भी और छात्रों के भविष्य के लिए भी ये सुनहरा अवसर है। अगर यदि ये चीज को सही ढंग से सरकार इसका इस्तेमाल कर पाई तो निश्चित रूप से जो मैं बता रहा हूं कि छात्रों का बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा। और आगे की सरकार अगर यदि 10 लाख 20 लाख लड़कों का रोजगार मिल जाएगा तो निश्चित रूप से 10-20 लाख लड़के वह सरकार को चाहेंगे कि हमारी वह हेमंत सरकार जो है सो वह जब तक हम नौकरी करें तब तक हेमंत सरकार रहे, क्योंकि नौकरी हमको वो दिया है। यदि हम नमक खा रहे हैं तो नमक हलाली करना तो उनका बच रहेगा, इसलिए वो हरदम चाहेंगे कि सरकार उनकी कंटिन्यू रहे। तो आपने सुना किस तरह से ये 2 छात्र नेता हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी और साफ किया है कि इस वर्तमान सरकार में अभी भी 2 साल का वक्फा बचा हुआ है, लिहाजा सरकार चाहे तो इस दौरान बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि सरकार को अपनी नीयत साफ करके काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से या डिजिटली जो आंदोलन किया जाएगा उसका कोई संज्ञान नहीं लेती है तो फिर से एक बार फिर झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं वो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि इसका क्या कुछ असर होता है, इसकी क्या कुछ रूपरेखा होती है। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाएगा, उसका क्या कुछ आउटकम निकलता है उस बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।